अपनी जीभ को कंट्रोल करना सीखे। कथा के अनुसार पुराने समय में एक संत रोज अपने शिष्यों को और अन्य लोगों को उपदेश देते थे। गांव के अधिकतर लोग संत का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो संत को पसंद नहीं करते थे। एक दिन संत से जलने वाला व्यक्ति उनके आश्रम में पहुंचा और सभी लोगों के सामने संत का अपमान करने लगा, लेकिन संत ने उसे पलटकर कुछ भी नहीं कहा। जब वह व्यक्ति बोलते बोलते थक गया तो चला गया। गांव के लोग ये देखकर बहुत दुखी थे। संत ने अपना प्रवचन फिर से शुरू कर दिया। वह व्यक्ति कोई काम नहीं करता था, उसको कम से निकल गया था, और जब वह व्यक्ति घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने उसको बोलना शुरू कर दिया कि तुम काम वाम तो नहीं करते हो, ऐसे ही घूमते रहते हो, मैं अपने मायके जा रही हूँ। और उसकी बीवी ने उसे बहुत गालियां दी, जिससे उसके दिल पर बहुत बुरी ठेस पहुंची। एक दिन जब उसे एक काम मिला और जब वह काम पर गया तो उसके बॉस ने उसे एक काम दिया और उससे वह काम सही तरीके से नहीं हो पाया, तो उसके बॉस ने उसे बहुत बुरी गालियां दी और वो घर वापस आ गया और घर पर बैठकर सोचने लगा कि जैसे मेरी बीवी ने मुझे गालियां दी और मेरे बॉस ने मेरे दिल पर कितनी ठेस पहुंची है, ऐसे ही मैंने संत को गालियां दी, उनके दिल पर भी कितनी ठेस पहुंची होगी। उसने सुबह ही संत से माफी मांगने के लिए वहां पर जाने का निर्णय लिया। संत ने कहा, हाँ, आज फिर तुम मुझे गालियां देने आ गए? तो उसने कहा, नहीं संत जी, मैं तो आपसे माफी मांगने आया हूँ। संत ने बोला, माफी किस बात की? और उसने कहा, जो मैंने आपको उस दिन बुरा भला कहा। संत ने कहा, कोई बात नहीं। और उसने बोला, नहीं संत जी, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो। वह अगले दिन संत के आश्रम पहुंचा और उनसे माफी मांगने लगा। संत ने उससे कहा कि एक काम करो, आश्रम में पक्षियों के कई पंख बिखरे हुए हैं, उन्हें इकट्ठा करके यहाँ ले आओ। उस व्यक्ति ने तुरंत ये काम शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वह पंख लेकर आ गया। संत ने उससे कहा कि अब ये पंख अपने नगर के बीच में रखाओ। वह व्यक्ति संत की आज्ञा मानकर नगर के बीच में पहुंचा और सभी पंख रखकर संत के पास पहुंच गया। संत ने उससे फिर कहा कि अब एक और अंतिम काम कर दो, वे सारे पंख वापस लेकर आ जाओ। जब वह व्यक्ति नगर के बीच में पहुंचा तो वहां रखे सभी पंख उड़कर इधर उधर फैल गए थे। सभी पंखों को इकट्ठा कर पाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। वह खाली हाथ ही संत के पास पहुंचा और पूरी बात बता दी। संत ने उससे कहा कि भाई, जैसे ही तुमने मुझे उस दिन बुरा भला कहा और गालियां दी, वह तुम्हारी गालियां तो वापस नहीं आएंगी, वे मेरे दिल में हमेशा रहेंगी और दिमाग में घूमती रहेंगी। अगर मैं उन्हें भुलाना भी चाहता हूँ, मैं भुला तो सकता हूँ, पर दिमाग से कोई चीज डिलीट तो नहीं होती। इसलिए ठीक इसी तरह जब हम गुस्से में होते हैं तो जो कुछ भी बोलते हैं वह दूसरों को दुख देता है। जब हमारा मन शांत होता है तब हमें गलती का एहसास होता है, लेकिन तब हम कुछ भी नहीं कर सकते। जिस तरह सभी पंखों को इकट्ठा कर पाना संभव नहीं है, मुंह से निकले शब्द वापस नहीं लिए जा सकते हैं। इसीलिए गुस्से से बचना चाहिए और कुछ भी बोलते समय बहुत सतर्क रहना चाहिए।